अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.5 और क्वेश्चन नंबर आज करेंगे 11। मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:2। दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, उनमें रेशो 3:2 की है। ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे ए बी सी। ए के एंगल अल्फ़ा, बी से बीटा, सी से गैमा। तो ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने स्मॉल बी और सी वर्टेक्स के सामने स्मॉल सी हो जाएगा। तो ए और बी में रेशो है, ए रेशो बी हो जाएगा 3:2, यानी ए साइड 3 हो गई और बी साइड जो है वो 2 हो गई। और दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ 57 डिग्री। तो ए बी के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो यूज़ करेंगे और वो है 57 डिग्री। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे फर्स्ट 5 क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे। टू साइड्स गिवन है और वन एंगल। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से पहले थर्ड साइड जो है वो फाइंड आउट कर लें। तो लॉ ऑफ कोसाइन कौन सी साइड मिसिंग है यहाँ पे? सी स्क्वायर पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉज ऑफ गैमा हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2a 3 मल्टीप्लाई बी 2 और कॉस गैमा कॉस 57 डिग्री। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 मल्टीप्लाई कॉज ऑफ 57 डिग्री। तो 9 प्लस 4 हो जाएगा 13 माइनस 12 को कॉज 57 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 6.5357। तो 13 में से माइनस कर लें इसको तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 6.464। अब ये सी स्क्वायर का आंसर है, हमने सी का आंसर बनाना है। तो सब सी के आंसर्स के लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे सी का और राइट हैंड साइड पे भी। तो सी इज़ इक्वल टू 2.54। ये हमारे पास सी हो गया। अब आते हैं एंगल्स की तरफ। तो एंगल के लिए हम दोबारा से लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज़ कर सकते हैं और लॉ ऑफ साइन भी यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अब लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। तो लॉ ऑफ साइन हमें जो एंगल गिवन है एक वो साइड लेंगे, गैमा गिवन है तो एक हम गैमा वाली साइड ले लेंगे और एक एनी अदर साइड ए या बी। सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए मल्टीप्लाई साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ए मल्टीप्लाई साइन गैमा से हो जाएगा और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फ़ा से इज इक्वल टू ए साइन गैमा। सो सी इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा फाइंड करना है तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए साइन गैमा ओवर सी हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू हमारे पास है 3 साइन गैमा 57 डिग्री ओवर सी 2.54। 3 को साइन 50 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लें 2.51 और 6 ज़ीरो आ जाएगा 516 या 5160 ओवर 2.54। तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लें। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.99 अल्फ़ा साइन इनवर्स हो जाएगा 0.99। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। अल्फ़ा की अप्रोक्सीमेटली 81 डिग्री 43 मिनट। अब एक एंगल रह गया हमारे पास, उसके लिए सम वाली कंडीशन यूज़ करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा एंगल रह गया, बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। 180 माइनस अल्फ़ा 81 डिग्री 43 मिनट और गैमा जो है वो 57 डिग्री हो जाएगा। तो बीटा का आंसर आ जाएगा 41 डिग्री एंड 17 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 है टू फोर्सेस 40 न्यूटन एंड
30 Newton are represented by AB and BC, which are inclined at an angle of 147 degree 25 minute. टू फोर्सेस हैं, ए बी फोर्स हमने ले लिए एक, और ये इसकी वैल्यू है 40 न्यूटन, और बी से सी फोर्स है 30 न्यूटन। तो हमने फाइंड करना है द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड बी सी, यानी ए सी रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब ए का जो एंगल है वो अल्फ़ा हो गया, बी का एंगल बीटा, सी का गैमा। ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी जो कि ए सी है हमने फाइंड करनी है, और सी वर्टेक्स के सामने सी। सो हमारे पास डाटा फिर आ गया कि ए जो है वो 30 न्यूटन है और सी जो है वो 40 न्यूटन है, और एंगल जो है दोनों फोर्सेस के दरमियान बीटा है, और 147 डिग्री 25 मिनट बीटा हो जाएगा। फाइंड करना है बी। तो मोर देन वन साइड्स हैं, यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से बी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन हमने अप्लाई करना है बी साइड पे। तो लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और कॉज ऑफ बीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस सी 40 का स्क्वायर माइनस 2a 30 और सी 40 मल्टीप्लाई कॉज ऑफ बीटा। बीटा 147 डिग्री 25 मिनट। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, और इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें 2400 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कॉस 147 डिग्री 25 की वैल्यूज़ माइनस ऑफ 0.84 एंड 26। इनको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4522.26। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो b इज़ इक्वल टू 67.25 न्यूटन आ जाएगा।